नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इस सेशन में जो है वन लाइनर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि मंथली करंट अफेयर्स है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, खासकर बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू तक जरूर देखिए। आज हम लोग इसमें अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर होगा। और इससे पहले जो आपको जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों का करा दिया गया है। अगर आप अभी तक आप नहीं देख पाए तो उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फायदा मिल सके। और इस वीडियो को शुरू तक देखें, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, इस सेशन को शुरू करते हैं। कहता है कि भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण, जिसका नाम क्या है, वरुण, 2022 शुरू हुआ है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ। किसके? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ये 20वां द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, जिसका नाम वरुण है। क्या है? वरुण। ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? कहता है वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है जिन्होंने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। आगे कहता है 2022 को आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो आपको डेवन ब्रावो जो है आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। आगे कहता है किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक, कहता है वो कौन से देश है जिसमें आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक, आगे है सार्वजनिक संकट की वजह से आपातकालीन की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में घोषित किया गया। आगे कहता है भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? कहता है भारत में जो है सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको उत्तर प्रदेश बना। कौन? उत्तर प्रदेश बना है। आगे कहता है मथुआ धर्म महामेला, क्या है? मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई, इसका नाम क्या रखा गया है? तो अल रिहला इसका नाम रखा गया है। आगे कहता है कि किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल, कहता है कि किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आगे कहता है कि 2022 आईसीसी वोमेंस क्रिकेट आईसीसी वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आगे कहता है आगे है किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है? कहता वो कौन से मंत्रालय है जिनके द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो आपको केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। कौन? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कहता किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है कहता कि जारी रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में 2022 में जो रिपोर्ट जारी किया गया, इसके अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। आगे कहता है किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो आपको ईगा स्वीटेक ने जीता है। और उपविजेता आपको नाओमी ओसाका उपविजेता रहा है। आगे कहता है ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो आपको फाल्गुनी शाह ने जीता है। किसने? फाल्गुनी शाह जो है बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है, ग्रैमी अवार्ड 2022। आगे कहता है किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थल दर्ज किया गया? कहता है कि दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है, जिसका नाम है चंद्रपुर। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे कहता है किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो ये नक्शा आंध्र प्रदेश के अंदर जो है 13 नए जिले बने हैं, जिससे इसे अब नया नक्शा जारी कर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, आइए आगे कहता उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? कहता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इन्होंने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो श्रावस्ती से। कहाँ से? श्रावस्ती से शुरू किया है। आगे कहता किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवाल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। आगे कहता किस राज्य के गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? तो आपको लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में शुरू किया गया है।
आगे कहता है कि हाल ही में जारी हुरुन हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो चीन इस पर शीर्ष में रहा है, शीर्ष पर जो है चीन रहा है। आगे कहता है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? कहता है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जो है यह किसे मिला है? तो आपको आरिफा जोहरी को मिला। किसे? आरिफा जोहरी को मिला है। आगे कहता है कौन सा देश 7 अप्रैल को, क्या 7 अप्रैल को 2022 7 अप्रैल 2022 को जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया था 7 अप्रैल को। आगे कहता है कि फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये एलन मस्क जो है इस पर शीर्ष पर रहा है और मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि सरस्वती सम्मान किसे सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2021 जो दिया गया है इसके लिए किसे नामित किया गया जो 2022 में मिला है? 2021 के लिए 2022 में सरस्वती सम्मान जो दिया गया था इसके लिए किसे नामित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा को। किसे? रामदरस मिश्रा को नामित किया गया है। आगे कहता है भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? तो आपको मुंबई में पाया गया। कहाँ? मुंबई में पाया गया है। आगे है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो आपको नीदरलैंड। कहाँ? नीदरलैंड में ये रखा था, तो आपको यहाँ सेंस हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता अमेजन ने किया। किसने? अमेजन ने यह समझौता किया है। आगे कहता है किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्यपाल मलिक को यह पुरस्कार दिया गया। किसे? सत्यपाल मलिक को। आगे कहता है विषयों के आधार पर जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें आपको MIT शीर्ष पर रहा है। भारत में टॉप IIT बॉम्बे रहा है। दुनिया में MIT रहा है और आपको भारत में IIT बॉम्बे टॉप पर रहा है। आगे कहता है किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफल परीक्षण किया है? तो ये चीन ने किया। किसने? चीन ने किया है। चलिए आगे है। आगे कहता है किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो ये आपको उत्तराखंड में शुरू किया। कहाँ? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। आगे कहता है किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? कहता है वो किस देश के फोटोग्राफर है जिन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो ये कनाडा के फोटोग्राफर ने जीता है। आगे कहता है किसने अवसर योजना शुरू किया है? कहता है कि वह कौन है जिन्होंने अवसर योजना की शुरुआत की है? तो आपको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है अवसर योजना। चलिए आगे है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? कहता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इसके लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन है? तो आपको टॉम्ब ऑफ सेंड। क्या है? टॉम्ब ऑफ सेंड। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 10 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 10 अप्रैल को जो है विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया था 10 अप्रैल को। आगे कहता है WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? तो कोवैक्सीन की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है। आगे कहता है विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला। कहता है विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर जो रहा है आपको बू यूजन जो है आपको शीर्ष पर रही है। आगे कहता है पिक्सेल ने SpaceX के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शकुंतला। क्या है? शकुंतला इसका नाम है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 11 अप्रैल जो है इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आपको विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया गया है 11 अप्रैल को। आगे कहता है किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान। आगे कहता किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो आपको अमर मित्रा ने जीता। किसने? अमर मित्रा ने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है, अमर मित्रा। आगे कहता है कि किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत की है? तो आपको दक्षिणी मध्य रेलवे जो है इनके द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत की गई है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कहता नीति आयोग के द्वारा जो है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसमें गुजरात आपको
शीर्ष पर रहा है, और दूसरे स्थान पर केरल, और तीसरे स्थान पर पंजाब रहा है। ये सीरियल आप याद रखिएगा, पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर पंजाब रहा है। आगे कहता है थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। थाईलैंड में जो ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 जारी किया शुरू हुआ था, इसमें भारत कितने पदक जीते थे, तो 10 पदक। कितने, 10 पदक भारत ने जीता था। आगे कहता है F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है, तो आपको चार्ल्स लेककर ने, किसने, चार्ल्स लेककर ने जीता है। आगे कहता है सूचना अनुसार किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। आगे कहता है कि किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नीलमणि फुकन को जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, नीलमणि फुकन को। आगे कहता है डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है। राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में किया है। आगे कहता है कि किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है, तो ये आपको आईआईटी मद्रास ने, किसने, आईआईटी मद्रास ने। आगे कहता है चौथा यूएस इंडिया +2 मैत्री स्तरीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ है। कहता है चौथा यूएस इंडिया 2+2 मैत्री स्तरीय संवाद जो है ये कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ है। कहाँ, वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ है। चलिए आगे है। आगे कहता है खेलो, कहता है 2026 क्या है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा। कहता है 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगी इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो आपको ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करेगा। आगे कहता है 2022 को आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो हार्दिक पांड्या। कौन, हार्दिक पांड्या। आगे कहता है पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है, तो आपको झारखंड में आयोजित, कहाँ, झारखंड में आयोजित हुआ है। आगे कहता है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है, इक्वाडोर जो है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बना है, दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर। आगे कहता है किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है यह सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। किसे, नरेंद्र मोदी को मिला है। कहता है जारी सूचना के अनुसार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी जो आपको वेस्ट इंडीज और अमेरिका इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। आगे कहता है किसने EY इंटरप्रेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो आपको फाल्गुनी नायर ने जीता है। किसने, फाल्गुनी नायर ने जीता है। आगे कहता है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है, तो आपको नीदरलैंड ने जीता है, और उपविजेता आपको जर्मनी रहा है। कौन, उपविजेता जर्मनी रहा है और जीता नीदरलैंड ने। चलिए आगे है। आगे कहता है ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, तो आपको एंड्रयू मैकथॉर्नडल्स बने हैं मुख्य कोच। आगे कहता है किसने प्रतिष्ठित रैंक जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो आपको आर प्रज्ञानंद ने जीता है। आगे कहता है 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो हिमाचल प्रदेश जो है अपना स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया है, हिमाचल प्रदेश। आगे कहता है जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, तो ये आपको इसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। कहता है वो कौन से राज्य हैं जिन्होंने हिम परिहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी हिम प्रहरी योजना। आगे कहता है हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना के किस आईआईटी के साथ समझौता किया गया है, तो ये आपको आईआईटी मद्रास के साथ। किसके साथ, आईआईटी मद्रास के साथ। आगे कहता है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया है। कहता है ये भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात को सम्मानित किया गया है। आगे कहता है 16 अप्रैल 2022 को पोइला बैसाख उत्सव कहाँ मनाया गया, तो आपको बांग्लादेश में मनाया। कहाँ, बांग्लादेश में मनाया गया। चलिए आगे है। आगे कहता है 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, तो आपको तमिलनाडु पुरुष टीम ने जीता है। भारतीय रेलवे टीम महिला, पुरुष में तमिलनाडु और महिला में भारतीय रेलवे टीम ने जीता है। आगे कहता है हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो आपको हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में शुरू किया गया था 16 अप्रैल 2022 को। आगे कहता है किसे मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो प्रभात पटनायक को दिया गया। किसे, प्रभात पटनायक को
दिया गया है। आगे कहता है कि खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है। कहता है हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल जो है सिस्टम ये किस देश से संबंधित है, ये यूक्रेन से, किसी यूक्रेन से संबंधित है। आगे कहता है कि किस देश ने आयरन बीमा, क्या आयरन बीमा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इजराइल जो है, इजराइल ने आयरन बीम बीमा नहीं बीम है, आयरन बीम योजना का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया गया है ये इजराइल के द्वारा किया गया है। आगे कहता है कि 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया था, ये तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था तमिलनाडु के द्वारा। आगे कहता खबरों में रहा मोस्कावा किस देश के का प्रसिद्ध युद्धपोत है। कहता खबरों में जो रहा है ये मोस्कावा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है, तो ये रूस का, किसका, रूस का। आगे कहता है रचना सचदेवा, क्या रचना सचदेवा को रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो माली में। कहाँ, माली में। चलिए आगे है। आगे कहता कि जारी सूचना के अनुसार एनएचपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। आगे कहता है सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना। 2022 में जो है 2022 में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना है, तो ये चीन बना है। कौन, चीन बना है। आगे कहता है किस आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है, तो आपको आईआईटी गुवाहाटी ने एनटीपीसी के साथ इसके लिए समझौता किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने। आगे कहता है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना। कौन, महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। आगे दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है। कहता वो कौन से देश है जिन्होंने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है, तो इंडोनेशिया ने। किसने, इंडोनेशिया ने। आगे कहता किस देश ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ये चीन ने लॉन्च किया। किसने, चीन ने लॉन्च किया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किरपान शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है, तो इसका आयोजन आपको पश्चिम बंगाल में किया। कहाँ, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है, पश्चिम बंगाल में। आगे है उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है। कहता है उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी जो है, जिसका नाम क्या है, मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है, तो फिलीपींस में। कहाँ, फिलीपींस में। आगे कहता है एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो आपको राजस्थान देश का पहला राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है, राजस्थान। आगे कहता किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो शांति सेठी को नियुक्त किया गया। किसे, शांति सेठी को। आगे कहता है कि ओएनजीसी ने किसे निदेशक व CFO नियुक्त किया है, तो आपको पेमिला जयसपाल को। किसे, पेमिला जयसपाल को नियुक्त किया है। आगे कहता है 20 अप्रैल को काड़गा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आपको कर्नाटक में मनाया। कहाँ, कर्नाटक में मनाया गया है। 48वां लारोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो डी गुकेश ने। किसने, डी गुकेश ने जीता है। किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है, तो नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। आगे कहता किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत, जिसका नाम क्या है, सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो यह रूस ने किया। किसने, रूस ने किया है। आगे कहता किस देश के क्रिकेटर किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है, तो आपको वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। आगे कहता जारी हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें शीर्ष पर आपको साइरस एस पूनावाला शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई है, तो झारखंड में जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया है, झारखंड में। आगे कहता है सूचना अनुसार कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो आपको BS येदुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। आगे कहता है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, तो ये आपको असम में। कहाँ, असम में जो है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र
शुरू किया गया है असम में। आगे कहता है 22 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये आपको विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है और मनाया गया 2022 में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। चलिए आगे है, आगे कहता है कि विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? कहता है विनाशकारी उपग्रह जो है इस पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अमेरिका। कौन? अमेरिका। आगे कहता है किसे किसे अंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राघव चड्ढा को। किसे? राघव चड्ढा को अंग यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे कहता है जारी सूचना के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो ये लगेगी आपको तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में लगेगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री होगी, ये तेलंगाना में लगेगी। आगे कहता है किस राज्य के बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो ये मणिपुर जिले को, मणिपुर राज्य में स्थित बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे, ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर का जिला है। चलिए आगे है, कहता है केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसके लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। आगे कहता है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी आपको मुंबई करे। कौन? मुंबई इसकी मेजबानी करेगा, मुंबई। आगे कहता है कि किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा को नामित किया गया। किसे? रोहित शर्मा को नामित किया गया है। आगे कहता है नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में जो चुना गया है आपको बबीता सिंह को। किसे? बबीता सिंह को चुना गया है। आगे कहता है कि भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला कुट्टी। कौन? अब्दुल्ला कुट्टी जो है भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे कहता है 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया गया था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया था 24 अप्रैल को। आगे कहता है कि कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है। तो एनटीपीसी ने, किसने? एनटीपीसी ने दिल्ली सरकार के साथ जो है आपको दिल्ली जल बोर्ड के साथ कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए समझौता किया है। आगे कहता है कि भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? तो आपको भरूच में शामिल किया गया था। आगे कहता है कि सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 328 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2022-23 के लिए, 328 मीट्रिक टन। आगे कहता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसे जो है 180 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आगे कहता है मध्य नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था टेरा नोवा इम्पेटेंट एंड इम्पीरियल्ड। चलिए आगे है, आगे कहता है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसके लिए बीपीसीएल के साथ साझेदारी की है, बीपीसीएल के साथ। आगे कहता जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है, 2022 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। आगे कहता है किस राज्य का जामतारा जिला, कहता है वो किस राज्य का जामतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है? तो ये आपको झारखंड में स्थित है ये जामतारा जिला, जो कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय वाला जिला बना है। झारखंड में यह जिला स्थित है जिसका नाम है जामतारा। आगे कहता है 26 अप्रैल 2022 को खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो आपको मणिपुर में, कहाँ? मणिपुर में मनाया गया था। आगे कहता है कि पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया था? कहता है कि पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 जो हुआ है इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो आपको भारत ने भाग लिया था गेस्ट के रूप में। आगे कहता है किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है तमिलनाडु सरकार ने। आगे कहता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो मिला है ये मिला है आपको सर डेविड एटनबरो। किसे? सर डेविड एटनबरो को मिला है।
आगे कहता है किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया आपको, ये नामित किया गया था आपको गवाडल जारा को। किसे? गवाडल जारा को। आगे कहता है किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। कहता है कि वो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनको जो है आपको जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। तो ये आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है। आगे कहता है भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी, क्या है? दूधवानी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपको गुजरात में किया है। कहाँ? गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है, गुजरात में। आगे कहता है प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 कहाँ मनाया गया? तो आपको तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में मनाया गया है। आगे कहता है किस स्पेस एजेंसी परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है। तो ये नासा ने, किसने? नासा ने कैप्चर किया है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो आपको कर्नाटक ने शुरू किया है। आगे कहता है जारी सूचना के अनुसार 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत इसकी मेजबानी करेगा। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? तो मेघालय सरकार जो है आपको संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत किया है मेघालय सरकार ने। आगे कहता है कि किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्विनोर के साथ समझौता किया है? तो ONGC ने, किसने? ONGC ने इसके लिए समझौता किया है। आगे कहता है वैक्यूम आधारित, क्या है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो आगरा जो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बना है। ये उत्तर प्रदेश का शहर है। आगे कहता है 19 लाख करोड़ रुपये के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे कहता है कि वर्ष 2022-23 के लिए नास्कॉम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामानुजम को। किसे? कृष्णन रामानुजम को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है L&T क्या है? L&T ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसके लिए IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। आगे कहता है IBC बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो आपको अटल टनल को मिला। किसे? अटल टनल को मिला है। आगे कहता है पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको देवदत्त चक्रवर्ती को मिला। किसे? देवदत्त चक्रवर्ती को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2022 से पुरस्कृत किया गया देवदत्त चक्रवर्ती को। आगे कहता उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो रामपुर में। कहाँ? रामपुर में स्थापित किया गया है। आगे है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कहता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 जो हुआ है इसमें भारत जो है कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें 17 पदक। कितने? 17 पदक जीते हैं। पहले स्थान पर जापान रहा है, भारत 5वें स्थान पर रहा है। आगे कहता है 2022 में जारी सूचना के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको एस्टोनिया। कौन? एस्टोनिया जो है दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी एस्टोनिया करेगी। आगे कहता स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइन कौन बना है? तो आपको इंडिगो। कौन? इंडिगो। आगे कहता जारी सिपरी की टेंडर्स, क्या है? जारी सिपरी की टेंडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला। क्या है? भारत को तीसरा स्थान मिला है। आगे कहता है कि 30 अप्रैल 2022 को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको BS राजू को। किसे? BS राजू को जो है थल सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे कहता है किसने प्रतिष्ठित व्हिटली कहता है किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो आपको चारुदत्त मिश्रा ने जीता। किसने? चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। आगे कहता है 1 मई, क्या है? 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया 1 मई को। ध्यान रखिएगा 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।